मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से। इस दुनिया में जो भी किसी भी रूप में काम कर रहा है वो एक मजदूर ही है। आज जो देश चल रहा है उसमें उन्हीं तमाम मजदूरों का योगदान है जो जी तोड़ मेहनत कर दिन रात काम करते हैं। इस दुनिया को बनाने और चलाने में अहम योगदान देने वाले मजदूरों को सुदर्शन न्यूज सलाम करता है। जितना जरूरी काम है उतना ही जरूरी है आराम। इसीलिए आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इस मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। समय के साथ मजदूरों की दशा में काफी बदलाव हुआ है। भले ही कोई भी व्यक्ति कितना सफल हो जाए, पर उसके पीछे वो मजदूर जरूर होता है जो आपके छोटे छोटे कामकाज करता है। गुरु नानक साहब ने मजदूरों के हक में उस वक्त आवाज उठाई जब उस समय के अहंकारी और लुटेरे हाकिम ऊंट पालक भागों की रोटी न खाकर उसका अहंकार तोड़ा। गुरु नानक ने काम करना, नाम जपना का संदेश दिया, लेकिन आज भी उन तमाम मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जाता है वो किन कठिनाइयों से गुजर रहा है। अंबेडकर ही जिन्होंने मजदूरों के हक में अधिनियम लागू किया, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि ईएसआई, श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, मेडिकल लीव, काम के दौरान शारीरिक रूप से असक्षम हो जाने पर कई सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति बीमा प्रदान करवाया। एशियाई देशों में मजदूरों के लिए बीमा अधिनियम लागू करने वाला भारत पहला देश बना, जिसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस की शुरुआत आखिर कब हुई और इसे क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई। बता दें कि इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने की मांग की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेयर मार्केट में बम धमाका हुआ था। वही बता दें कि इस घटना में पुलिस ने इस निष्कर्ष के तौर पर मजदूरों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 7 मजदूरों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा इन घटनाओं का अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि बाद में इसका असर जरूर हुआ। कुछ समय के बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया। उधर इस घटना को अमेरिकी इतिहास में हेयर मार्केट हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर इन मजदूरों की शहादत को याद करने के लिए मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत की गई। उधर रविवार को 31वीं बार मन की बात में पीएम मोदी ने भी श्रमिकों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब मजदूरों की बात होती है तो बाबा साहब का जिक्र होना स्वाभाविक है। मई का एक और भी महत्व है। दुनिया के कई भागों में उसे श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जब श्रमिक दिवस की बात आती है, लेबर की चर्चा होती है, लेबरर्स की चर्चा होती है, तो मुझे बाबा साहब आम्बेडकर की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज श्रमिकों को जो सहूलियतें मिली हैं, जो आदर मिला है, उसके लिए हम बाबा साहब के आभारी हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है। आज जब मैं बाबा साहब की बात करता हूँ, संत रामानुजाचार्य जी की बात करता हूँ, तो 12वीं सदी के कर्नाटक के महान संत और सामाजिक सुधारक जगत गुरु बसवेश्वर जी की भी याद आती है। कल ही मुझे एक समारोह में जाने का अवसर मिला। उनके वचनामृत के संग्रह को लोकार्पण का वो अवसर था। 12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमिक, उस पर गहन विचार रखे हैं। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था, काय कवे कैलाश। उसका अर्थ होता है, आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर
कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही मजदूर दिवस के मसले को लगातार सुदर्शन न्यूज उठाता रहा है। हमारे खास कार्यक्रम बिंदास बोल में भी सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के ने मजदूर दिवस को लेकर किस तरीके से अपनी आवाज उठाई है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज 1 मई पर दुनिया भर के मजदूरों को पहले तो मैं शुभकामना देता हूं सुदर्शन चैनल की तरफ से, क्योंकि किसी भी देश का, समाज का या व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी श्रम का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए श्रमिक, मजदूर ये किसी भी देश की, समाज की ताकत होते हैं। लेकिन इस ताकत को जब नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होता है, इसका उदाहरण कई देशों ने भुगता है, देखा है, महसूस किया है। अब ग्लोबलाइजेशन के, भूमंडलीकरण के इस युग में अधिकार और जो कर्तव्य होना चाहिए मालिक का, कंपनी का, देश का, समाज का मजदूरों के प्रति, वो बदल गया है। अब वो बातें मजदूरों की नहीं रही जो पहले होती थी। हालांकि उसमें भी कुछ अतिवाद रहा और लेफ्ट विचारों के मूवमेंट ने मजदूरों को एक तरीके से बंधक बनाकर अपना राजनीतिक हित साधने का ज्यादा प्रयास किया। बात किसी के फायदे और नफा नुकसान की भले ही हो, लेकिन मजदूर तो पीस रहा है, यह सत्य है। पहले फिल्में बनती थी मजदूरों पर, नाटक लिखे जाते थे, पुस्तक लिखे जाते थे, न जाने क्या क्या होता था। मजदूर समाज का केंद्र स्थान में होता था। अब मजदूर नाम की पोस्ट भी अगर फेसबुक पर डाले तो भी कोई उस पर कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बदली है? स्थिति ऐसी तो नहीं हुई कि मजदूर को मदद और सहयोग की जरूरत नहीं रही, बल्कि इतनी बदतर हुई है कि कोई उसके लिए बात करने को तैयार नहीं। लेकिन पहले मुद्दे को देखते हैं। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रही है। हर देश में मजदूर संगठन और सरकारें कई तरह के आयोजन कर रहे हैं। मजदूरों को हक दिलाने के लिए हर तरफ भाषण हो रहे हैं। कहा जा रहा है मजदूर हर देश की जान है। जिस देश के पास जितनी लेबर होगी वो उतना ही ज्यादा विकास कर सकता है। लेकिन क्या मजदूरों को उनका हक मिलता है? जी हाँ, 1886 से लेकर आज तक मजदूरों को उनका हक दिलाने की बात हो रही है। जब से दुनिया में औद्योगिकीकरण को लोकतांत्रिक संघीय ढांचे में अपनाया गया है, तब से मजदूरों को श्रम शक्ति का उचित मूल्य नहीं मिला है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो श्रमिकों के कार्य का मूल्यांकन अभी भी बाकी है। उनके जीवन स्तर में प्रगतिशील दुनिया की तरह बदलाव नहीं आया है। संगठित और असंगठित दोनों जगहों का मजदूर आज भी डर के साए में जी रहा है। आज भी दुनिया के पास श्रमिक समुदाय की बढ़ती समस्याओं के लिए कोई खास कार्यनीति नहीं है जिससे मजदूरों का सर्वांगीण विकास हो सके। पहले तो असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को ही अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी अपना हक नहीं मिल रहा है। देश में निजी कंपनियों में कार्यरत मजदूर काम करते हुए भी बेरोजगार हैं। श्रम सुविधाएं उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हो रही हैं। ऐसे में सरकारों की कुछ नीतियों से मजदूरों की आस जरूर जगी है। मोदी सरकार की स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया से मजदूरों को कुछ फायदा होने के चांस जरूर हैं, लेकिन साथ ही सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक और गरीब विकास के पहले अधिकारी हैं। लेकिन आज भी देश में कई जगह मजदूर बंधुआ होने को मजबूर है। ना तो वहाँ सरकारी नियम लागू होते और ना ही मजदूरों पर कोई दया, ना कोई मजदूरी का समय और ना कोई काम का तरीका। आज भी हमारे देश में मजदूर मालिकों के चुंगल में फंसे हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में अगर कार्यस्थल पर किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो मालिक उस मजदूर को अपने हालात पर छोड़ देता है। अगर मजदूर शिकायत करने जाता है पुलिस के पास तो मजदूर की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूरी के अलावा कोई संसाधन नहीं है। मजदूरी करना उसकी मजबूरी है। मजदूर की इसी मजबूरी का सभी फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मजदूर सिर्फ मजदूरी के लिए ही बने हैं? क्या उनको भी प्रगतिशील दुनिया के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? क्या विकास सिर्फ कुछ लोगों का ही होना चाहिए? लेकिन आज ऐसा हो रहा है। देश में गिने चुने करोड़पतियों के पास ही सारी संपत्ति आ गई। इन करोड़पतियों को ये संपत्ति मजदूरों ने ही कमा कर दी है। तो ऐसे में मजदूरों का भी हक है इस पैसे पर। क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगला सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है? क्या इन पर मजदूरों का हक नहीं है?
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक भाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक भाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम